जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। प्रार्थना के साथ बैठे। आज मैं आपसे हमें किससे डरना चाहिए इस विषय पे बात करना चाहता हूँ। हमें किससे डरना चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से किसी न किसी से डरता है, लेकिन आप और हम सबको एक मूल्यांकन करने का समय है। किससे डरे, क्यों डरे और हमें किससे डरना चाहिए। यीशु मसीह ने संत मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय 32 और 33 वचन में कहा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने इनकार करूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि आप और मैं अगर यीशु मसीह के भक्त हैं, उसको हम प्रभु करके स्वीकार किया है, मानते हैं, तो हमें हमारे अगल बगल में रहने वाले, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले, हमारे साथ उठने बैठने वालों को हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है और हमने जो माना है, स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, दूसरों के आगे बताना है। अगर हम मनुष्य के सामने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो प्रभु कहता है भी मेरे स्वर्ग पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब है प्रभु की दिल की बहुत गहराई से प्रभु चाहता है कि उसके भक्त, उसके बेटे और बेटियां जो मुझे प्रभु करके ग्रहण किया है, वे मनुष्यों के सामने मेरे गवाह बने। मैंने जो उनके जीवन में उपकार किया है, उन उपकारों को याद करते हुए दूसरों को बताए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्रभु कहता है मैं भी स्वर्ग पिता के सामने उनका इनकार करूंगा। जब व्यक्ति ये सब कब करता है? जब वो किसी न किसी से डरता है। मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे मेरे जात वाले क्या कहेंगे, मुझे मेरे धर्म वाले क्या कहेंगे, मुझे मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे। लेकिन बाइबल बताती है संत मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय और 26वें वचन में, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। वो कौन है? वही तो परमेश्वर है, वही तो सर्वशक्तिमान है। आपकी और मेरी आत्मा को मर जाने के बाद न्याय सिंहासन के सामने जब आप और हम खड़े होंगे, हमारी आत्मा को और शरीर को दोनों को नाश करने की शक्ति अगर किसी के पास है तो शरीर और आत्मा दोनों बनाने वाले पास है। उसी से हमें डरना है। आप किससे डर रहे हैं? मैं बहुत सारे भाई लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे मसीह भक्त बहनों को जानता हूँ जो परमेश्वर को मानते तो हैं, स्वीकार तो किया है, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन समाज से, घर वालों से, परिवार वालों से, दोस्तों से डरते हैं कि वो मुझे क्या कहेंगे,
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनसे डरो मत। अगर तुम उनसे डरे हो और उनके सामने अगर तुमने इनकार किया है मसीह का, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे स्वर्ग पिता के सामने इनकार कर दूंगा। मेरे प्रियो, भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण कुछ सिद्धांत होते हैं जो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर देखना चाहते हैं। उन सिद्धांतों में से ये सिद्धांत है कि हमें मनुष्य के सामने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जो हमें व्यक्तिगत रूप से अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, उसको लोगों के सामने भी हम स्वीकार करें, उसकी गवाही दें, उसके बारे में बताएं। उसने जो उपकार हमारे जीवन में किया है उसको हम बताएं। उसने अकेले में हमारे जीवन में कुछ भलाई की, जो संगति दी है, जो छुटकारा दिया है, जो शांति दी है। सत्य पर चढ़ करके प्रचार करना है। हालेलुया। इसका मतलब है हमें खुल्लम खुल्ला बोलने वाला होना चाहिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। लेकिन अगर डर गए फिर आपका इनकार भी प्रभु करेगा। ये प्रभु का पवित्र वचन में हम प्रभु ने साफ साफ के जरिए हमें अवगत करा दिया है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं लाखों और लाखों स्वर्गदूतों के सामने और करोड़ों 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 के सामने आपका स्वीकार, आपका अंगीकार प्रभु पिता करे कि नहीं ये मेरा बेटा है, तो आप इस जीवन में यीशु मसीह का इनकार ना करें। हालेलुया। भक्ति में आगे बढ़े, फिर देखें परमेश्वर जीवन में आशीष देगा, कैसे आपके जीवन में परमेश्वर शांति देगा और कारण बना करके परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद देता हूं जो भाई जो बहन इस वीडियो को सुनने के लिए प्रभु जी ने सुना है, आप उन्हें आशीष दे। उनकी मन की हर एक मुराद को, हर एक ऐसे हालात को आप बदल दे पिता परमेश्वर। सारी डर यीशु मसीह के नाम में उनके जहन से निकलना पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा की शक्ति दे, छुटकारा मिले, क्योंकि आप ही हमें डर से मुक्त करने वाला जीवित परमेश्वर है। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष